हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्राइविंग हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा है और ड्राइविंग करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार से हम शांतिपूर्वक ड्राइविंग कर सकते हैं, किन बातों से हमें बचना चाहिए, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह मीना और मैं पिछले 15 वर्षों से अध्यापन और परामर्श के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूं। तो दोस्तों, चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम नित्य प्रतिदिन ड्राइविंग का कार्य करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल चलाना हो, चाहे स्कूटी चलाना हो, चाहे कार चलाना हो या अन्य कोई भी साधन को हम ड्राइव करते हैं। जब भी हम कहीं घर से निकलते हैं तो घर वालों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं कि आज जिस कार्य से हम जा रहे हैं वो हमारा सफल हो, वो हमारा अच्छी तरह से हो, रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए और हमारी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो और परिपूर्ण हो। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कंडीशंस की जो रोड है वो बहुत सारी रोड है वो टूटी फूटी रहती हैं, उसमें बहुत सारे गड्ढे रहते हैं, उसमें बहुत सारे खंभे वाले ब्रेकर होते हैं, ऊंचे ऊंचे ब्रेकर होते हैं और अन्य प्रकार के पशु पक्षी जानवर और अन्य लोग भी रास्ते में मिल जाते हैं, तो वो हमें इरिटेट करते रहते हैं। या हम कई बार ड्राइविंग चलाते चलाते गियर बदलते ब्रेक और क्लच शिफ्ट करते करते हमारे पैर दुखने लग जाते हैं, तो हमारे मन में काफ़ी इरिटेशंस आ जाते हैं। तो इनसे कैसे बचें? क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि हम परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते। जो रोड की कंडीशंस हैं, जो सड़कें हैं, उनको हम चमका नहीं सकते, लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जानवरों को या अन्य परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो स्पीड ब्रेकर हैं उनको भी हम हटा नहीं सकते। तो करना क्या पड़ेगा? इसके बाद हमें एक ही उपाय बचता है हमारे पास, वो है हमारे मन को शांत रख कर ड्राइविंग की जाए। तो दोस्तों, अगर शांत मन से आपने ड्राइविंग की तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अच्छी तरह से गाड़ी चलाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि अगर आप शांति से, ठंडे दिमाग से और खुश होकर ड्राइविंग करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, आपकी यात्रा ज़्यादा सफल होगी और आप मंजिल पर बड़ी खुशी से पहुंचेंगे या खुश होकर पहुंचेंगे। किसी प्रकार का टेंशन या तनाव आपके दिमाग में नहीं आएगा। मैं बहुत सारे बार ड्राइविंग करते हुए जाता हूं तो कई लोग ऐसे होते हैं, देखिए हिमाकत लोगों को देखिए कि मोटरसाइकिल वाले आजकल अड़के खड़े हो जाते हैं। सामने मोटरसाइकिल वाला आगे कर सकता है, पीछे भी कर सकता है और साइड में भी, बहुत कम जगह में भी वो एडजस्ट कर सकता है, तो कर सकता है अपने आप को। परंतु कई बार मैं देखता हूँ कि हमारी गाड़ी आगे पीछे होने में बहुत दिक्कत आती है, परंतु वो बंदा टस से मस नहीं होता। किस प्रकार का ईगो पाल कर चलते हैं लोग, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। जबकि रोड हम सभी की है और ड्राइवर हम सब हैं, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हो सकता है कल आप भी कार में आ जाएं और मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊं, तो मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, एक दूसरे का सहयोग करके हम ड्राइविंग अगर सड़क पे करेंगे, दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे, संकड़ी जगह या अन्य बैक नहीं लगने वाली परिस्थितियों को आप समझेंगे, तो आप बेहतर लोगों को कंफर्ट दे पाएंगे, लोगों की यात्रा को भी आप सुखद बना पाएंगे, तो किसी से अड़े नहीं। तो सबसे बड़ा जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शांत मन से और बड़े अमन चैन से ये आपको यात्रा करनी चाहिए, ड्राइविंग करनी चाहिए। सबसे पहले मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव की बात करता हूँ तो लोगों से लड़ना झगड़ना और इस प्रकार की बातें रास्ते में हुआ करती हैं। कई बार टोल पे लोगों के झगड़े हो जाते हैं, कई बार रास्ते में झगड़े हो जाते हैं, कई बार बैक आगे पीछे करने को लेकर झगड़े हो जाते हैं, कई बार पहले तू हट ऐसे करके झगड़े हो जाते हैं। तो इन झगड़ों से कैसे बचा जाए? तो दोस्तों, अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने का प्रयास नहीं करें। आप अपने आप को छोटा माने, अपने आप को विनम्र माने, अपने आप को नया आदमी माने, ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं माने, अपने आप को ज़्यादा बड़ा आदमी प्रदर्शित सड़क पर करने की प्रयास नहीं करें। इससे क्या झगड़े बढ़ जाते हैं और कई बार अनचाही घटनाएं हो जाती हैं, कई बार मारपीट तक नौबत आ जाती है, कई बार और अधिक नुकसान भी हमारा हो जाता है। तो अगर रास्ते पे हमें शांति से चलना है दोस्तों, तो आप एक तो अड़े नहीं किसी से। अगर आप आगे पीछे कर सकते हैं आराम से गाड़ी, तो करिए,
क्योंकि आप किसी एक से अपेक्षा नहीं कर सकते कि तू ही अब पीछे करेगा, मैं नहीं करूँगा। अगर आपको संभावना लग रही है कि पीछे आराम से गाड़ी हो सकती है तो आप 2 मिनट लेट चले जाना, पीछे कर सकते हो आप आराम से गाड़ी, और शांति से उतर के भी ड्राइवर से बात कर सकेंगे, भाई साहब मैं थोड़ा नया हूँ या एक्सपर्ट नहीं हूँ ड्राइविंग में, तो थोड़ी सी आप एडजस्ट करो, बार बार ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती। अगर जितना शांत मन से आप ड्राइविंग करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से कोऑर्डिनेट करोगे दूसरे ड्राइवर से, तो आपके झगड़े होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी और आप शांति से यात्रा कर पाओगे। तो कई बार हम क्या करते हैं कि दूसरे ड्राइवर को ऐसा समझते हैं कि यार ये पता नहीं कौन हमारा दुश्मन आ गया, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। वो भी अपना वाहन ले जा रहा है, वो भी अपने गंतव्य पे जा रहा है, उसको भी कहीं जाने की जल्दी हो सकती है, तो और आपको भी जल्दी हो सकती है। तो उसकी परिस्थितियों को समझे, अपनी परिस्थितियों को समझे और अड़े नहीं, और दोनों उससे कोऑर्डिनेट करके, दोनों ड्राइवर आपस में कोऑर्डिनेट करके और अपनी गाड़ी को, वाहन को निकालें और आराम से चले जाएं। जितना ज़्यादा शांत मन को रखेंगे, आप गर्म नहीं होंगे, बात बात पे चिल्लाएंगे नहीं, दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, दूसरों की परिस्थितियों को समझेंगे, तो आपकी यात्रा उतनी मंगलमय होती चली जाएगी। और आप अपने गंतव्य पर, अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, अपने किसी कार्य से जा रहे हो या किसी रिश्तेदारी में जा रहे हो, तो आप शांत मन से जाएंगे तो आप ज़्यादा प्रफुल्लित रहेंगे, आगे का जो काम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, ज़्यादा खुश मिजाज होकर आप कार्य कर पाएंगे, लोगों से अच्छी तरीके से मिल पाएंगे। शर्त यही है कि आप शांति से यात्रा करें और गुस्सा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, परिस्थितियों को नज़ाकत देखते हुए आप अपने आप से एडजस्ट करें, दूसरों को परेशान नहीं करें। जितना बेहतर तरीके से शांतचित्त होकर आप ड्राइविंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आप लाउड म्यूजिक सुनते हो, तेज़ गति में, तेज़ स्पीड में आप चलाते भी हो कई बार, तो अपनी गाड़ी को धीरे चलाएं, और जो म्यूजिक है वो मंद गति से या मंद स्पीड में लो वॉल्यूम पे सुने, तो आपका जो मन है ज़्यादा शांत रहेगा, इरिटेट नहीं होगा। कई बार हम इतनी तेज़ी से गाने को बजाते हैं कि हमें आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लगता, और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, वो भी हमें ध्यान नहीं पड़ता है। तो आप बहुत ही समझदार होकर यात्रा करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।